मैं कहूँगा तिरंगा के सम्मान में आप कहेंगे हम सब हैं मैदान में। तिरंगा के सम्मान में, तिरंगा के सम्मान में, तिरंगा के सम्मान में कहूँगा देश हमें देता है सब कुछ, आप कहेंगे हम भी तो कुछ देना सीखें। ठीक, देश हमें देता है सब कुछ, देश हमें देता है सब कुछ। जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं है, पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। तो मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप सबने 75वां वर्ष है यह स्वतंत्रता का, ये अमृत महोत्सव के रूप में हम इसको मना रहे हैं। और इस अमृत महोत्सव में आप सब लोग दूर दूर से दबंग हिंदू सेना के इस बैनर पर आए हैं। इसके लिए हमारे यहाँ के जिलाध्यक्ष गौरव शर्मा बहुत दिन से मेहनत कर रहे थे। हमारे दबंग हिंदू सेना के दोनों हमारे संस्थापक लोकेश शर्मा और ललित परमार, लोकेश पराव, सब यहाँ हैं। मेरे साथ आए हमारे शिवम गुरु साथ में आए हैं, मेरे शिष्य हैं। आप सब टीम इतनी जोर से इतने दिन से प्रयास कर रही थी, आज आपने एक सफल यात्रा आगर में निकाली है। मैं देख रहा था कि आज आगर की गली गली तिरंगा में हो रही थी, बहुत आनंद आ रहा था। लोग देख करके प्रसन्न हो रहे थे। मुझे प्रसन्नता है कम से कम हमारे युवाओं में देशभक्ति की भावना तो पैदा हुई है, क्योंकि तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दो। भारत माता की जय। हम दुनिया का ऐसा कोई देश नहीं है जो 1000 वर्ष तक गुलाम रहा हो। हिंदुओं कान खोल करके सुनो, भारतवर्ष हजारों साल गुलाम रहा। इसलिए हमारी आपसी फूट के लिए हम आपस में एक नहीं होते। हम जातिवाद में बटे हुए हैं, हम ऊंच नीच में बटे हुए हैं, हम छोटे बड़े में बटे हुए हैं। अगर हिंदुओं को यह आजादी बनाए रखनी है तो आपस में संगठित होना पड़ेगा। आप संगठित होने के लिए तैयार हो? बोलिए तैयार हो? बोलिए भारत माता की, धर्म की, अधर्म का, ओरियों में विश्व का। आप सब लोग जो यहाँ उपस्थित हैं, आप सब सौभाग्यशाली हैं, क्योंकि आज का यह दिन बहुत बड़ा दिन है। बहुत बड़ा इसलिए है क्योंकि इस दिन को हम आज प्रसन्नता से खुशियों के साथ मना रहे हैं, नाच रहे हैं, खुश हो रहे हैं, तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं, स्वतंत्रता में श्वास ले रहे हैं। इसके पीछे हजारों हजारों हमारे बलिदानियों ने अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया था। यह देश ऐसे ही गुलाम नहीं हो गए, ऐसे ही आजाद नहीं हो गया था। करने के पीछे अनेक बलिदानियों का योगदान है। हम उन सब बलिदानियों को, उन सब क्रांतिकारियों को नमन करें, उनका धन्यवाद ज्ञापित करें मन मन में कि आज आपने अपने प्राणों की आहुति दे करके हम सबको स्वतंत्र किया है और हम स्वतंत्र भारत में श्वास ले रहे हैं। हम सबको नमन करना चाहिए इस देश को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसा नेता कि आज हम सब, ये मोदी जी का संकल्प था कि हर घर में तिरंगा हो, घर घर में तिरंगा हो। तो घर घर में तिरंगा है, आज हम देख रहे हैं और गलियों पर तिरंगा लहरा रहा है। आप सब युवा हमारे इतने उत्साह के साथ इस उत्सव में भाग लिए हैं। मैं आप सबको शुभकामनाएं देता हूं, आजादी के इस अमृत महोत्सव की बधाई देता हूं। यह देश इसी प्रकार स्वतंत्र बना रहे हिंदुओं, इसके लिए आपको जगने की आवश्यकता है। और जगने के लिए आपको अब एक नया अभियान प्रारंभ करना पड़ेगा कि हम आजाद तो हुए हैं, लेकिन हम पूरी तरह से आजाद नहीं हुए। हम आज भी मानसिक गुलाम हैं और इस मानसिक गुलामी को दूर करने के लिए इस देश के युवाओं को आगे आना पड़ेगा। बोलिए आप तैयार हैं? आप कहेंगे कि हम मानसिक गुलाम कैसे हैं, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपके देश की कानून व्यवस्था, ये आईपीसी कब से है? 1860 से है। देखो मेरी बहन सामने खड़ी है, उसने कहा 1860 से जो व्यवस्था न्याय की है वही व्यवस्था आज भी आपके यहाँ लागू है। तो आप बताइए कि अंग्रेजों की व्यवस्था है कि आपकी? अंग्रेजों की। आपने इस देश से किसको भगाया था?
आपके जवान, आपके युवा किसके लिए अपने प्राणों की आहुति दिए थे? अंग्रेजों को भगाने के लिए। वो चाहते थे कि हमारा अनुशासन, हमारा शासन, हम स्वतंत्र हो, हमारा तंत्र हो। लेकिन याद रखना कि आज भी कानून व्यवस्था आपकी नहीं है। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि आप शैक्षणिक रूप से गुलाम हैं। आपका मतलब हम सब। क्यों? क्योंकि जो लॉर्ड मेकाले शिक्षा की पद्धति लेकर के आया था 1834 में, वही शिक्षण व्यवस्था आज भी आपके देश में चल रही है। आपको मालूम है कि नहीं? आपके देश में जो आपके बच्चे पढ़ रहे हैं और आप तो बड़ी छाती फुला करके कॉन्वेंट स्कूल में अपने बच्चों को भेजते हो। इस देश से ईसाइयों को भगाने के लिए शंकराचार्य जी ने अपने पूरे जीवन का बलिदान किया था, है? और आप उन्हीं से अपने बच्चों को पढ़ा करके आप बहुत प्राउड फील करते हो। ये आपकी गुलामी नहीं तो क्या है? जिन अंग्रेजों को हमने भगाया, हम उन्हीं अंग्रेजों से अपने बच्चों को पढ़ाना पसंद करते हैं। हम अंग्रेजी बोलना पसंद करते हैं। ये भाषा की गुलामी है कि नहीं? तो जब कानून व्यवस्था की गुलामी है, शिक्षा की गुलामी है, भाषा की गुलामी है, हम अंग्रेजी बोलने में प्राउड फील करते, लेकिन हम हिंदी बोलने में गौरव का अनुभव नहीं करते। ये गुलामी। तो आपको अपने विचारों को बदलना पड़ेगा। जिस दिन आप हिंदू अपने विचार बदल देंगे, इस देश के लोग अपने विचार बदलेंगे, उस दिन आप मानसिक रूप से स्वतंत्र होंगे। नहीं तो तब तक भले ही हम सीमाओं की दृष्टि से आजाद हैं, लेकिन हम मानसिक रूप से गुलाम हैं। तो मेरी बात से कितने लोग सहमत हैं? जो सहमत हो हृदय से वो हाथ खड़ा करें। आप मानसिक रूप से गुलामी को दूर करना चाहते हैं? मानसिक गुलामी को भगाना चाहते हैं? तो जैसे पहले कुछ क्रांतिकारी, पहले कुछ योद्धा, कुछ वीर, कुछ युवा सामने आए थे और देश को आजादी दिलाई थी, उसी प्रकार से इस मानसिक गुलामी को दूर भगाने के लिए आप जागृत हो जाएं। आपके अंदर कोई भी जातिवाद का भाव नहीं होना चाहिए। सहोदरा हिंदवा सहोदरा सर्वे न हिंदू पतितो भवे। हम सब हिंदू भाई भाई हैं, हम सब एक हैं और हम एक हैं, भाई भाई हैं। तो हम इस देश में रहते हैं, हमारा एक देश है, हमारा एक धर्म है, हमारी एक भाषा है। ठीक है कि नहीं? हमारी परंपराएं एक है, हमारी संस्कृति एक है, हमारे संस्कार एक हैं। तो मैं कहना चाहूँगा कि अहंकार में मत रहिए कि बच्चे अंग्रेजी में पढ़ेंगे तो ही महान होंगे, हिंदी में पढ़ के भी बच्चे महान होंगे, क्योंकि ये हिंदुस्तान की धरती है। आपको बहुत बड़ी खुशी होनी चाहिए कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने अभी 4 अगस्त को एक बहुत बड़ा परिवर्तन इस देश में किया है। और मैं कहूँगा कि इस आजादी के कदम में एक बहुत बड़ा वह मील का पत्थर साबित होगा मानसिक गुलामी को दूर करने के लिए। क्या किया आपको मालूम है? किसको मालूम बताओ? भारतीय शिक्षा बोर्ड की स्थापना की है 4 अगस्त को। मैंने तारीख बताई इसलिए आपने बताया। चलो अब मैं कहना चाहूंगा कि आप इतने लोग खड़े हैं, लेकिन इस इतने बड़े कदम की केवल एक व्यक्ति को जानकारी है, आपको नहीं। क्यों? क्योंकि आप तो न जाने कहाँ बह रहे हो, आपको तो फुर्सत नहीं अपने कामों से। अरे भारतीय शिक्षा बोर्ड की स्थापना राष्ट्रीय स्तर पर हो गई है, केंद्र सरकार ने कर दी है। अब आप अपने बच्चों को, जैसे अभी पहली जो व्यवस्था चल रही थी उससे अलग हट करके आप हिंदुस्तान की संस्कृति के आधार पर, हिंदुस्तान के धर्म के आधार पर वैदिक पद्धति से, पुराणों की और ग्रंथों की पद्धति से आप अपने बच्चों को पढ़ा सकते हो और आपको वही सुविधाएं मिलेगी जो दूसरे स्कूलों को मिलती है। तो ये आपके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है, इसलिए एक बार प्रधानमंत्री जी के लिए ताली बजाओ। हमारी दबंग हिंदू सेना की यहाँ की टीम और हमारे सब लोग, हमारे दबंग हिंदू सेना के पदाधिकारी यहाँ हैं, हमारे सारे कार्यकर्ता आप सब खड़े हैं। आप सबके लिए जोर से ताली बजाओ, क्योंकि आप सबने बहुत मेहनत की है। मुझे अच्छा लगा कि कम से कम कुछ लोग ऐसे सामने आए जो कम से कम पूरे नगर का चक्कर लगाते लगाते और देशभक्ति का प्रदर्शन करते हुए आप यहाँ तक आए हैं। मुझे अच्छा लगा, क्योंकि मैं आपसे बार बार कहना चाहूँगा कि हिमवासी जो बर्फ में रहता है वो तड़पता है, वो गर्मी सर्दी से ठिठुरता है, लेकिन वो भी अपनी मातृभूमि को नहीं छोड़ता। गर्मी में रहने वाला व्यक्ति तड़पता है गर्मी से, लेकिन वो भी अपनी मातृभूमि को नहीं छोड़ता। तो हम तो ऐसे मौसम में रहते हैं कि सब आनंद ही आनंद है। आप सबको अपनी मातृभूमि के प्रति अनुराग रखना चाहिए, प्रेम रखना चाहिए। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, जब तक शिक्षा के साथ साथ भारत की शिक्षा पद्धति में संस्कार नहीं आएंगे तब तक हिंदुस्तान का उद्धार नहीं हो सकता। ठीक है, इसलिए बच्चों को पढ़ाओ, लेकिन शिक्षा के साथ साथ संस्कार दो, नहीं तो भविष्य में वो आपकी सेवा नहीं करेंगे, पीढ़ियां बिगड़ जाएंगी, भारत का भविष्य खराब हो जाएगा। इसलिए आप सुख चाहते हो, अपने बच्चों से सेवा चाहते हो, तो उनको संस्कार दो, केवल शिक्षा से बात करने वाली नहीं।
ये हम सबको इस देश की, क्योंकि आज हम स्वतंत्रता के अवसर पर बोल रहे हैं, इसलिए मेरे लिए बोलना बहुत जरूरी है कि हम मानसिक रूप से भी स्वतंत्र हों। ठीक है कि नहीं? क्योंकि सब कुछ हाल विदेशी, चाल विदेशी, सब कुछ विदेशी है, हमारे अरमान भी विदेशी है, फिर हम काहे के स्वदेशी हो गए हैं? अंग्रेज जैसे बोलते थे वैसे हम बोलना पसंद करते हैं, अंग्रेज जैसे खाते थे वैसे खड़े खड़े होकर के हम खाना पसंद करते हैं, अंग्रेज जैसे कपड़े पहनते थे हम वैसे कपड़े पहनना पसंद करते हैं। तो बताइए, जब हमारी सब वही पसंद है तो हमारे क्रांतिकारियों ने अपने प्राणों की आहुति किस दी? है किसी के पास उत्तर? किसी के पास नहीं है। इसलिए थोड़ा सा विचारों में परिवर्तन लाने की आवश्यकता है। मैं एक संत हूँ, इस नाते आपसे इतनी सी बात कह रहा हूँ, अपने विचारों में थोड़ा सा